चाहिए उसको निषेध बोलते हैं। जीवन में दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। किन चीज़ों का हमें निषेध करना है, किन चीज़ों की हमें विधि पता होनी चाहिए। गुस्सा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब अगर इसका नहीं पता होगा तो हम बातें तो सबसे करते ही हैं। हाँ, जिसने अच्छे से नहीं बातें की उसी को हम गुस्सा कर जाएंगे, आंखें दिखाने लगेंगे। हाँ, करते हैं ऐसा। कभी किसी का कोई दिल तोड़ देता है, दिल बोलते हैं, या मन में कोई हताश होता है, निराशा होती है, तो कोई उल्टी बात कर दे उस समय कितनी गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। तो वो गुस्सा अगर हम करते हैं तो क्या हो गया, हमने विधि का उल्लंघन कर दिया। अगर उस गुस्सा को हमने छोड़ दिया तो हमने क्या किया, उसका निषेध कर दिया। तो वो गलत चीज है, उसको हमने छोड़ दिया तो वो क्या है, निषेध में आ गया। तो अच्छा, ये सभी विद्यार्थियों के जीवन में अगर पता हो कि हमें किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो इससे लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होगा। कितना लाभ होगा? बहुत ज़्यादा। क्योंकि सुबह से लेके हम शाम तक कुछ ना कुछ करते हैं और अच्छे के साथ में बुरा भी कर लेते हैं। अभी कोई काम अच्छा कर रहे हैं, जैसे अवसर लगा और हमारी वृत्तियाँ, हमारी इच्छाएं बदली, उसी समय कुछ गलत करने लगते हैं। करने लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अच्छा बुरा विचार, दोनों विचार हमारे मन में, हमारे चित्त में ही होते हैं कि नहीं होते? तो अगर हमें पता चल जाए कि भाई कैसे विचार करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, तो हमें लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए विधि और निषेध की बातें नैतिकता में प्रथम श्रेणी में आती हैं, और वो नैतिकता का पाठ हमें जन्म से माता पिता ही पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? आज तो नहीं पढ़ाते। कोई माता पिता ये नहीं कहते हैं कि हाँ, कहते हैं जो समझदार होते हैं वो कहते हैं, समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। और बहुत सारे माता पिता इन चीज़ों पे फोकस नहीं देते, जिसके कारण से विद्यार्थी जीवन हमारा अच्छे से स्वाध्याय नहीं कर पाता है। हम अच्छे से अपने जीवन में सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज़ें हमें जन्म से कहीं ना कहीं माता पिता से सिखाई नहीं गई। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या किसी को बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ऐसे सब होता है। हम किसी चीज़ को भी देखने लगते हैं, किसी से भी कुछ बोलने लगते हैं, या कुछ भी चीज़ें सुनने लगते हैं, कुछ भी कार्य करने लगते हैं। वो सारे कार्य जो भी हम देखते, सुनते, बोलते, वो सब अच्छा ही होता है क्या? नहीं, उसमें गलत भी होता है। अगर हमें पता हो कि हाँ, हमें गलत से बचना है और अच्छे कार्यों को करना है, तो हमारा बहुत लाभ हो जाएगा। समय भी बचेगा, संस्कार भी अच्छे बनेंगे, और फिर हमारा कैरेक्टर भी अच्छा हो जाएगा, और हम अच्छे कामों में अच्छे से मेहनत पुरुषार्थ करके उनसे अपने अपने जीवन की अपनी उन्नति भी कर सकते हैं। इस कैसे, अगर हमें विधि निषेध का पता हो, तो अगर हम सुबह उठने से लेके रात सोने तक सब कार्यों को हमें पता हो कि हाँ भाई हमें क्या करने की विधि है और क्या ना करने का निषेध है, तो लाभ होगा कि नहीं होगा? तो ये सभी विद्यार्थियों को इस पर फोकस करना है कि हमें सुबह कै बजे उठना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए, किस समय नहाना चाहिए, किस समय नहीं नहाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या हमारी बॉडी के अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। अनुकूल प्रतिकूल समझते हो? जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जिससे हानि नहीं होती है, तो वो है अनुकूल। जिससे हानि होती है, नुकसान होता है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो क्या है? प्रतिकूल। वो हमें नहीं करना चाहिए। क्या कैसे सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पढ़ाई कितनी करनी चाहिए, तो ये सारी बातों का अगर हमें ठीक ठीक से विधि और निषेध समझ में आ जाए, तो हमें लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होगा। तो इन बातों को हमने आपके समक्ष रखा कि आप विधि और
और निषेध को ठीक से समझें और अपने जीवन में उसको क्या करें, अपने जीवन में फॉलो करें, प्रयोग करें, फॉलो करें, उसको जीवन में अपने अपनाएं और उसका पूर्ण तरह से लाभ प्राप्त करें। लाभ तभी होगा जब हम कोई भी बातें सुनते हैं उनको अपनाते हैं। चार बातें होती हैं। पहले श्रवण, श्रवण किसको कहते हैं, सुनने को। फिर उस पर मनन, मनन मतलब उस पर बार बार वो विचार करना है कि ये सही है या गलत है। फिर उस पर निधिध्यासन, उस पर डिसाइड कर लेना है कि ये ठीक है ये गलत है, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो इन चारों बातों का अगर हमें ठीक ठीक से समझ आ जाते हैं तो हमें हर जगह से ज्ञान, नॉलेज प्राप्त हो रही है। अच्छा, इस प्रकृति से हमें ज्ञान मिलता है नहीं मिलता है? क्योंकि शांति से एक बीज हम लगाएं उससे एक पौधा अनेक फलों को हमें देने वाला बन जाता है। शांति से हमें देने की तो अपेक्षा पूरी है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं और फल दे रहे हैं, आहार भी मिलता है हमें, मगर हम हमसे लेने की अपेक्षा नहीं करते, पर जो हमसे मिल जाता है वो ग्रहण कर लेते हैं, उससे ही उनका कल्याण हो जाता है। तो ऐसी भावनाओं को हम हर किसी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हमें विधि और निषेध का ठीक ठीक पता है। तो इन्हीं बातों के साथ में विराम लेते हैं और इस पे आगे चर्चा करेंगे।